नमस्कार, सर्च स्टोरी मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भोपाल के निशातपुरा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक ब्लाइंड मर्डर केस सुलझा लिया है। 2 साल पहले 15 दिसंबर 2013 को हुए एक सीमेंट व्यवसायी की हत्या के आरोप में निशातपुरा पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। निशातपुरा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक ब्लाइंड मर्डर के केस को सुलझा लिया है। 2 साल पहले दिसंबर 2013 में हुए एक सीमेंट व्यापारी की हत्या के आरोप में निशातपुरा पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि 2 साल पहले राजधानी के एक सीमेंट व्यापारी की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, जिसकी लाश बागसिमनिया के रापड़िया जोड़ के पास कार की पिछली सीट से बरामद हुई थी। पुलिस ने मृतक का पर्स नादरा बस स्टैंड, जबकि एक मोबाइल दामखेड़ा स्थित ऑफिस और दूसरा मोबाइल रापड़िया जोड़ से बरामद किया था। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से वारदात की वजह जानने का प्रयास कर रही है। 14 दिसंबर 2013 को भोपाल के एक सीमेंट व्यवसायी की डेड बॉडी थाना बागसिमनिया क्षेत्र में मिली थी और जिसमें मर्डर किया गया था। उनके जो है शार्प वेपन की इंजरीज भी थी और उसमें वायर से गला भी घोटा गया था। इस ब्लाइंड मर्डर से काफ़ी सेंसेशन हुआ था। इस पर काफ़ी प्रयास विगत 2 वर्षों से चल रहे थे। मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि फाइनली भोपाल पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस किया है और 3 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है, जिसमें शाकिर उर्फ भूरा है, ब्रजेश है और रहमान है। इन तीनों जो है इन लोग बेसिक जो इसमें स्टोरी ये है कि ये सीमेंट का बिज़नेस करते थे और जो इसमें मुख्य आरोपी है शाकिर उर्फ भूरा, इसकी ट्रांसपोर्ट की कुछ इसके रिश्तेदारों की है, इसकी ट्रक्स चलती हैं, तो ये वहाँ से सीमेंट उठाने कई बार लोडिंग अनलोडिंग करने इनके गोदाम पर दामखेड़ा में जो गोदाम था वहाँ जाता था। और ये अक्सर जब जाता था तो इसने ये देखा कि उनका दिन भर का कलेक्शन जो है 3-4 लाख रुपए हो जाता है और उस कलेक्शन को चूँकि इसके पास बीच में इसकी थोड़ी सी फाइनेंशियल तंगी इसकी आदतों के कारण और व्यवसाय के कारण हो गई थी, जिसके कारण अपनी ट्रक की किस्त भी पूरी नहीं कर पा रहा था। तो इसके दिमाग में ये आइडिया आया कि जो है इसको जो है व्यापारी के पास पैसा रहता है तो इससे अपन पैसा लूट लेंगे। तो उसी योजना के तहत इन्होंने रखी कि कुछ दिन उसकी रूटीन के संबंध में, फिर एक दिन रात को जब ये अपने गोदाम पे था और इसके दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, फिर ये चला गया। जब ये अपनी गाड़ी से, इसके पास जो एक गाड़ी थी, उस गाड़ी से कार से ये जब जा रहे थे रतन जायसवाल, तो इन तीनों ने उनको रोका, उनसे बात की और इन्होंने उनको पिछली सीट पर बिठा लिया। उसके बाद नया बाईपास जो है आनंद नगर होते हुए वहाँ पर ले गए और वहाँ इसका गला घोट दिया वायर से और चाकू से काट लिया और इसके साथ का कुछ ऑर्नामेंट जो इन्होंने पहने हुए थे और पर्स ले गए। उसके बाद इन्होंने पर्स भी फेंक दिया था। इन तीनों आरोपियों से एक चोरी की मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल जब्त हुए हैं। साथ ही पूछताछ में चोरी की मोटरसाइकिल, विदिशा में की गई एक चेन स्नैचिंग और 2 अन्य चोरियों के बारे में पता चला है। हम अभी पूछताछ कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस घटना के साथ ही इनके साथ अन्य घटनाओं का भी खुलासा हो सकता है। सर, ट्रेस कैसे हुई ये 2 साल कैसे पकड़ा, आपको समझा कि ये तीनों? इसमें जो है इनको एक सूचना प्राप्त हुई थी और उसके बाद इनको एक मोटरसाइकिल के साथ इन तीनों को जब पकड़ा गया था, जो मोटरसाइकिल चोरी की निकली अभी नवरात्रि के समय में गोविंदपुरा दशहरा मैदान से जो चोरी की गई थी। फिर इसके बाद इनसे जब पूछताछ की गई, चूँकि ये एक मैटर जो है बड़ा सेंसिटिव था और पूछताछ करने पर जब इनसे किया तो उनके द्वारा स्वयं कबूल किया गया कि हाँ, ये घटना जो है वो हमने की थी। साथ ही हम लोग कैमरामैन नीलेश जैन के साथ राजेंद्र सिंह जादौन की रिपोर्ट, भोपाल। भोपाल के सफिया कॉलेज रोड पर फिनाइल और एसिड की दुकानों पर एसडीएम समेत प्रशासनिक अमले ने दुकानदारों के दस्तावेज और एसिड की मात्रा का जांच किया। आईडी तुम नहीं लेते? आपको स्टाफ कितना है? नहीं, इसमें कहाँ लिखा है कितना बचा आपके पास? कैसे मानेगा आपने कितना खरीदार? उठाना आता है
क्यों नहीं चढ़ाया? तिमाही पत्र कब जमा किया आपने? दूर से आगे पीछे सब एंगल से वही मीडिया से चेक करो ये आप जो कह रहे हैं झाग निकलता है, ये देखिए डाल के दिखा सकता हूँ, हाथ धो के दिखा सकता हूँ मैं आपको। इसका कुछ नहीं है, दिखाओ आप, तुम्हें हाथ धो के दिखा दूँ आपको। ये देखो, बस ये देखो, झाग भी निकलेगा, सीमेंट भी उखड़ जाएगी, लेकिन हाथ पे कोई रिएक्शन सब नहीं कटे जले पे जलन करता हूँ, कुछ नहीं है। ये ओनली ना हाउसकीपिंग के लिए, साफ सफाई के लिए। ये देखो, ये देखो, ये दिखा दिया। दुकानों पर छापामार कार्रवाई की है। जो पुलिस का अमले के साथ ही जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित है। आपको हम बताना चाहिए किस तरह से एयरफिट मामला कुछ नहीं है, रूटीन जांच है ये। एक घटना घटी है, उसके बाद सबकी क्रॉस चेकिंग की जा रही है कि वास्तव में ये लोग जो शासन के नियम निर्देश उसका पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और जैसा भी आप लोगों ने देखा, 2 दुकानों पर हमने देखा है इनके स्टॉक रजिस्टर पूर्ण नहीं है। जब तक ये बड़ी मोटी बात है, जब तक आप स्टॉक नहीं बताएंगे, आप कह रहे साहब हमारे पास केवल HCL बिकता है, H2SO4 नहीं बेचते हम, है ना। 2 एसेट का अपना लाइसेंस बता रहे हैं जो है इनको, और वो डाइल्यूट है, कंसनट्रेट नहीं है इनका कहना। आप इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया है। हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि आपने जो शासन के निर्देश है, पंजिया संधारित होना चाहिए, रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। सबसे बड़ा निर्देश ये है कि जिसको आप बेच रहे हैं उसका कोई आईडी प्रूफ आप रखेंगे। तो बड़ा अस्त व्यस्त है इनके यहाँ पर, और जहाँ ऐसी कमियाँ मिल रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, पंचनामा बनाएंगे, और ADM साहब इसके लिए प्राधिकृत अधिकारी उनको हम लोग केस बना करके भेजेंगे। कमियाँ मिली हैं, पंजिया पूर्ण है। क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या कार्रवाई अब तो ADM साहब करेंगे। हमारा तो काम है कि हम देखें सर नियम में क्या है? नियम में अब उसको जुर्माना हो सकता है, लाइसेंस हो सकता है, जो भी हो। तो देखें, जो प्राधिकृत अधिकारी वही तय कर सकता है क्या कार्रवाई होगी। हमारा तो काम रिपोर्ट करना है। सर अचानक इस तरह से छापा मारा, तो क्या कोई शिकायत आपको दी गई है? इसमें एक्चुअल में क्या है, लगातार बीच बीच में घटना होती रहती है। आप लोगों को देखा ही होगा, पहले एक अशोका गार्डन में हुई थी, उसके बाद अभी नजीराबाद में हुई है। उसके अलावा भी हम लोग रूटीन चेकिंग सारी टीमों को बुलाकर, जो संबंधित विभाग के अधिकारी, आपने देखा ट्रक विभाग के लोग भी हमारे साथ आए हैं, तो ये चेकिंग हम करते रहते हैं। चूँकि लेटेस्ट अभी ये घटना भी हुई है, और भोपाल से कहाँ किस तरफ सप्लाई हो रहा है। एक चूँकि जहाँ घटना का रिलेशन भी हम निकालना चाह रहे हैं इन चीज़ों से। जो भी बंदा आता है अपना एसेट खरीदेगा, फिर वो ID प्रूफ देगा, रजिस्टर्ड एंट्री कराएगा, तो इनके थ्रू कहाँ पर सप्लाई हो रही है वो भी एक उससे हमें पता चलता है सारी चीज़ें। और बाकी ये चूँकि एक घटना भी हुई है और रूटीन चेकिंग है, और 3 विभाग इसमें सम्मिलित हैं। SDM साहब हैं, हम पुलिस विभाग और ड्रग विभाग के भी अधिकारी हैं जो पूरी जांच कर रहे हैं। शासन के नियम निर्देशों का अगर उल्लंघन पाया जाएगा तो पंचनामा बनाकर इनके खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबरों में रोकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा। दिसंबर को पूरा भोपाल दौड़ेगा। क्या आप दौड़ेंगे? तो रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द लॉगिन कीजिए www.bhopalrunner.in पर।
कटनी में मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री सरताज सिंह, सांसद नागेंद्र सिंह और विधायक संदीप जायसवाल द्वारा सड़क निर्माण का भूमि पूजन किया गया। मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री सरताज सिंह, सांसद नागेंद्र सिंह और विधायक संदीप जायसवाल द्वारा सड़क निर्माण का भूमि पूजन किया गया। तिलक कॉलेज के मुख्य मार्ग तक 1.1 किमी लंबी दूरी की सीमेंट सड़क का 2.5 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। मंत्री जी ने भूमि पूजन के बाद पंडाल में सरस्वती माता की पूजा कर तिलक कॉलेज परिसर में लगी विवेकानंद जी की मूर्ति पर माल्य अर्पण कर अपना उद्बोधन दिया। बड़ी अजीब बात पूरे कार्यक्रम में देखने को मिली कि मंत्री जी ने और सांसद ने पहले भूमि पूजन किया, बाद में मंच में दीप प्रज्वलन कर माता सरस्वती की पूजा की, जबकि पहले पूजन बाद में भूमि पूजन होता है। मंत्री जी से मध्य प्रदेश में खराब सड़कों के बारे में जब पूछा गया तो मंत्री जी ने गोलमाल सा एक जवाब दे दिया। कंक्रीट रोड पहले बनती थी, बाद में सीमेंट की उपलब्धता कम हो गई, बनना बंद हो गई। अभी माननीय गडकरी जी ने सीमेंट कंपनियों से एक एग्रीमेंट किया है कि कंक्रीट रोड के लिए वो सस्ते में सीमेंट उपलब्ध कराएंगे, तो हमको मार्केट से लगभग 40 रुपये सीमेंट कम में मिलेगा, और इसलिए हमने कंक्रीट रोड को बनाने का फैसला किया है। और दूसरा ये फैसला करने का कारण ये है कि इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत बड़ा, लगभग 30 से 40 साल तक, तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यकता है और इसलिए हमने इसको अडॉप्ट किया है। इसमें जो कंक्रीट रोड बन रही है, इसमें क्या नई चीज़ें हैं, क्या एक नई मशीन इंट्रोड्यूस की है हमने, मध्य प्रदेश में पहली बार हुई है, इसमें अभी रीवा से लेकर गुड़ तक की सड़क उसी पद्धति से बन रही है। स्लिप और पेवर एक मशीन है, लगभग 6 करोड़ 6.5 करोड़ की आती है, और उससे पूरी एक्यूरेसी रहती है और मिक्सचर की भी एक्यूरेसी रहती है। जो इसमें कंक्रीट मटेरियल डलता है उसका जो रेशो होना चाहिए वो भी फिक्स रहता है, और जो उस मिक्सचर का टेम्परेचर है वो भी फिक्स रहता है। ये तमाम बातें रहती है, वो सड़क कभी क्रैक नहीं होती, कभी टूटती नहीं। कास्ट क्या है उसकी, मतलब सामान्य सड़क से 30% अधिक है। तो प्रदेश की जो सड़कें खराब हैं, जैसे मतलब आपने बताया कि 5 साल की गारंटी, तो ऐसे कितने किलोमीटर सड़कें प्रदेश में ऐसे सामने आई हैं? यहाँ तक सड़कें खराब होने का क्रम है, इसकी तो मात्रा को निश्चित नहीं किया जा सकता है। कारण ये है कि हर साल कुछ ना कुछ डैमेज हो जाती है, फिर हर साल आपको ठीक करना पड़ता है, तो ये क्रम सदा चलता रहता है। लेकिन हमने पहली बार ऐसा प्रयास किया है कि हमने डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा सड़कों, तो उसमें कौन सी बनाना पहली प्राथमिकता है, कौन सी दूसरी है, कौन सी तीसरी है, और तीसरा हमने ये भी तय किया है जो भी सड़क बनेगी तो उसका रिन्यूअल नियमित अरसे में किया जाएगा। जैसे डामर रोड है तो 3 साल में उसका पैच रिपेयर हो जाना चाहिए और 1 साल बाद उसका रिन्यूअल हो जाना चाहिए। तो अब इसमें कोई लापरवाही नहीं होगी, उसका कार्यक्रम भी बना रहेगा साथ में, तो उससे हम अधिक समय तक उस सड़क से काम ले सकेंगे। कटनी से यश खरे की। विश्व के एकमात्र वृद्ध IFJ के संबंध राष्ट्रीय इकाई नेशनल जर्नलिस्ट यूनियन इंडिया ने पत्रकारों की समस्याओं एवं उनके समाधान को लेकर एक ज्ञापन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम कलेक्टर को सौंपा। मालिकों के इशारे पर प्रेस परिषद के निर्णयों से जुड़ी खबरों को भी अपने यहाँ स्थान देना बंद कर दिया। इसका कारण यह है कि प्रेस परिषद अक्सर मीडिया में पैदा हो रही कमजोरियों तथा अस्वस्थ परंपराओं को उजागर करती रहती है, जबकि मीडिया संस्थान के मालिकों को यह पसंद नहीं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उभर रही अस्वस्थ परंपराओं पर अंकुश लगाने के लिए बिना संस्था को तरफ से सिर्फ दिखावे की कार्रवाई होती है। इसलिए वहाँ समस्या जब तक बनी हुई है, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों की तरफ से भी स्थिति ठीक करने के लिए ईमानदार प्रयास नहीं हुए। इसलिए नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया मांग करती है कि प्रेस परिषद अधिनियम का विस्तार करते हुए एक नया कानून बनाकर मीडिया काउंसिल का गठन किया जाए, ताकि मीडिया के विस्तार के साथ इसमें पैदा हो रही अनेक प्रकार की चुनौतियों तथा अस्वस्थ परंपराओं पर अंकुश लगाया जा सके। हम प्रस्तावित मीडिया काउंसिल में ऐसे प्रावधानों की व्यवस्था चाहते हैं जिनसे न केवल मीडिया की गलत हरकतों पर नजर रखी जा सके, बल्कि पत्रकारों के हितों की रक्षा हो। इस प्रकार की प्रभावी व्यवस्था पत्रकार सुरक्षा कानून के अंतर्गत की जा सके। धन्यवाद। आइए आप लोग भी आइए। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।